बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। और मैं अपने बारे में अगर आप लोग को बताऊं तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि बेबी को फ़्लू हुआ था। इस वजह से अब मुझे भी फ़्लू वगैरह हो रहा है और गला काफ़ी ज़्यादा मेरा ख़राब है। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा दिनों से दिल कर रहा था कि बाहर घूमने को जाएँ क्योंकि वीकेंड था, छुट्टियाँ वगैरह हैं। और इसके अलावा मौसम भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। अब वैसी ठंड तो नहीं रही जैसे पहले ठंड थी। इस वजह से मौसम चेंज होने की वजह से बीमारियां दोबारा से फैल रही हैं। किसी को फ्लू हो रहा है, किसी का गला ख़राब है, टेम्परेचर हो रहा है। बस यही हमारा भी सीन था। लेकिन खैर हम लोगों ने इतना इसको सर पे सवार नहीं किया। बेबी को मैं अम्मी के पास छोड़ गई थी और इसके बाद मैं मार्ट चली गई थी क्योंकि मार्ट से मैंने कुछ ग्रॉसरी वगैरह की चीज़ें लेनी थी। इसके अलावा कुछ और घर की चीज़ें थी, वो ज़रूरत थी। कुछ चमचे वग़ैरह मेरे ख़राब हो गए थे। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि कुकिंग जिन समय मैं करती थी वो सारे ही अब तकरीबन ख़राब हो चुके हैं। तो अब मैं लेने के लिए आई हुई थी और रात से मेरी नींद भी पूरी नहीं थी क्योंकि बेबी रात को 5 बजे तक सोए थे, बार-बार वो जाग रहे थे। और एक और बात मैं आप लोग को बताती चलूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोग को मिलें। और दूसरी बात ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं ताकि मैं और अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ बनाऊँ। और आज आप लोग को मेरी आवाज़ ठीक नहीं लग रही होगी क्योंकि मेरा गला ख़राब हुआ हुआ है। और उसके बाद मैंने बेबी के टॉयज़ वग़ैरह ले लिए थे। वैसे तो बेबी के माशाल्लाह से टॉयज़ वग़ैरह काफ़ी हैं, लेकिन ये है कि मैं जब भी जाती हूँ ग्रॉसरी के लिए तो मैं कोई ना कोई डिफरेंट बेबी के लिए टॉय वग़ैरह ले लेती हूँ। इसके साथ मैं बाकी चीज़ें वग़ैरह भी देख रही थी। ख़ैर बाकी तो ऐसा मुझे चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। और मौसम माशाल्लाह से इतना चेंज हो चुका है कि अगर धूप में भी थोड़ी देर अगर आप बैठ जाओ ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, 2 मिनट भी धूप में बैठा नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जब आई हुई हूँ ग्रॉसरी करने के लिए तो थोड़ी क्रॉकरी वगैरह दिखा दूँ। मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा शौक है क्रॉकरी वगैरह देखने का। और अभी मैं आई हुई थी मदीना कैश एंड कैरी पे और इनके पास बड़े मज़े की क्रॉकरी वगैरह थी। वैसे तो क्रॉकरी कुछ अर्से बाद चेंज होती रहती है, लेकिन ये था कि जितना मुझसे हो रहा था मैं उतने क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी ताकि आप लोग अगर क्रॉकरी वगैरह लेना चाहते हैं और अगर आप लोग के घर के पास ही मदीना कैश एंड कैरी है किसी भी सिटी में तो आप लोग को आइडिया हो किस तरह से क्रॉकरी वगैरह आई हुई है इनके पास। और ये छोटे छोटे से मिनी प्लांट्स से डेकोर करने के लिए ये अब मैंने ख़रीदने हैं क्योंकि मैंने अपने घर को डेकोर करना है। तो और इसके साथ ये हॉट पॉट वगैरह के सेट थे, ये डेकोरेशन के पीस थे जो कि बहुत क्यूट लग रहे थे। और इनमें से कुछ मैं ऑलरेडी ले चुकी थी, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, वरना तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाते हैं। और ये जितनी भी क्रॉकरी है ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये जो यहाँ पे कुछ सेट्स वगैरह पड़े हुए हैं बिल्कुल एज़ इट इज़ मेरे पास भी सेट्स वगैरह हैं। और जो टी सेट वगैरह हैं मेरी शादी के, इसके अलावा जो डिनर सेट हैं वो तो बस ऐसे ही अभी तक पैक पड़े हुए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग के भी पैक पड़े हुए हैं क्या आप लोग यूज़ करते हैं। मेरे तो जी बिल्कुल पैक पड़े हुए हैं क्योंकि मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा कि जहाँ पे मैं यूज़ करूँ। और ये वाला जो आप लोग को सेट नज़र आ रहा है वाइट था, उसके ऊपर जो पर्पल से नग लगे हुए हैं तो मुझे इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। लेकिन यार क्या करना है, लेके ऑलरेडी मेरी शादी के बिल्कुल नए सेट पड़े हुए हैं। तो बस ये है कि औरतों को आप लोग को पता है कि पसंद होती है क्रॉकरी वगैरह और जहाँ भी वो लोग देख लें क्रॉकरी तो फिर ज़ाहिर है औरत हो और क्रॉकरी देखे और ये हो ही नहीं सकता कि वो इग्नोर कर दें। खैर उसके बाद हम लोग चीज़ गेस्ट आ गए थे और चीज़ियस पे हम लोगों ने ज़िंगर वगैरह और इनके फ्राइज़ वगैरह ऑर्डर कर दिए थे क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं पिज़्ज़ा खा रही थी और अब कुछ टाइम से मैं ज़िंगर की तरफ आ रही हूँ क्योंकि पिज़्ज़ा मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। और अब हम अपना टेस्ट चेंज करते हैं, अब ज़िंगर खाते हैं। यार मैं आप लोग को बता रही हूँ ना कि मेरी ना बिल्कुल अनहेल्दी डाइट चल रही है, तो हर टाइम मैं इस तरह की चीज़ें अब खा रही होती हूँ। अब माशाल्लाह से बेबी बड़े हो गए हैं तो फिर उनके लिए फ़्राइज़ वगैरह भी हम लोग ले लेते हैं। खैर ये तो इनका एक पूरा पैकेज था जिसमें ज़िंगर और फ्राइज़ वगैरह थे, बेबी तो हमारे साथ नहीं था। उसके बाद अब रात का टाइम हो चुका था और हम लोग चीज़ेस के साथ ही आ गए थे यहाँ पे आइसक्रीम वाला, मीन्स के आइसक्रीम वाला नहीं आइसक्रीम वाला इस शॉप का नाम है। यहाँ पे हम आ गए थे और इनकी अब मैं
आइसक्रीम वगैरह ट्राई करी थी कि किस तरह से है, और इसका मेन्यू वगैरह मैंने सोचा कि मैं आप लोग को दिखा दूँ। ये भी इस्लामाबाद में हमारे घर के पास ही इनकी शॉप है, और ये अभी नई खुली थी शॉप। इस वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए थे कि चलो इनका टेस्ट वगैरह ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो मेरा गला ख़राब है, ठंड है, लेकिन आइसक्रीम ऐसी चीज़ है ना जो मुझे, चाहे आप बर्फ़ वाले एरिया में भी ले जाओ ना तो वहाँ जाके भी मैं आइसक्रीम खा लूँगी, मतलब ये सोचे बगैर कि यार मेरा गला कितना ख़राब है। लेकिन नहीं जी, फिर भी हमने खानी है। खैर मैंने आइसक्रीम इनसे ले ली थी, और इनकी काफ़ी ज़्यादा बाकी चीज़ें भी अच्छी थी, जैसे कि कुकीज़ वगैरह, कपकेक्स वगैरह, तो वो भी अभी मैं साथ साथ ट्राई कर रही थी। ये लोग मुझे दिखा रहे थे, मैं इनसे कह रही थी कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो वो मुझे कह रहे थे ठीक है आप हमारा रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि टेस्ट किस तरह से। तो यार यकीन माने ना, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, बहुत यमी चीज़ें थी इनकी। अच्छा यार मैं एक और बात सोच रही थी ना कि मुझे ना मेरी एक कज़न से बात हुई ना, मैंने कहा यार तुम भी ना व्लॉगिंग वगैरह करो ना। तो वो मुझे कह रही थी कि यार जब तक अपना फेस ना दिखाओ ना तो कुछ इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। तो यार आप लोग का क्या ख़्याल है? मेरा तो ये ख़्याल है ना कि ये बात ठीक है कि जो लोग मतलब फ़ेस वगैरह दिखाते हैं उससे ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। मीन्स कि ज़ाहिर है ना, एक जो चीज़ आप बाय फ़ेस देख रहे होते हो और आप लोग उनको देखने के आदी हो जाते हो, और आप लोग को अच्छा लग रहा होता है देखना इस तरह जो लोग सामने आते हैं। मतलब ज़ाहिर है हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो हर कोई अपने आप में कंफर्टेबल है, वो सामने आए या ना आए। अब मैं सामने आने में इतना कंफर्टेबल ख़ुद को नहीं फ़ील करती, तो मेरा यही ख़्याल है कि अगर आप लोग मेहनत करो ना यूट्यूब पे, इसको प्रॉपर टाइम दो, तो ये है कि टाइम लगता है, थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन ये है कि रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब यार अगर मेरे ना 5-6 व्यूज़ भी आते हैं ना तो मैं सैटिस्फाई हूँ, क्योंकि 5-6 लोग तो मुझे देख रहे हैं ना। मतलब 5-6 लोगों को मेरी वीडियो अच्छी तो लग रही है, जो देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं। कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। इस वजह से बस यही सोच के ना मैं डीमोटिवेट नहीं होती, मैं मोटिवेट रहती हूँ। तो उसके बाद फिर हमने कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह ले लिए थे, कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे, और इतनी मज़े की फ़्रेश सब्ज़ियाँ होती हैं, इतने मज़े के फ़्रेश फ्रूट्स होते हैं ना कि इनको देख के बंदा सोचता है कि और अल्लाह पाक की हम कौन-कौन सी नेमतों को छुटलाएँगे। अल्लाह पाक ने कितने प्यारे खूबसूरत कलरफुल से फ्रूट्स और हर चीज़ पैदा की है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी था फ़या लाइक रब्बुकुम तुकज़्ज़िबान, मतलब कि आप अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों को छुटलाएँगे। खैर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला जिस हाल में रखते हैं शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको 2 वक़्त का खाना नसीब नहीं होता। तो हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इतना अच्छा घर दिया है, हमें खाने-पीने की चीज़ें दी हैं, हमें औलाद दी है, हमें हर चीज़ दी है। तो बस हमने ग्रॉसरी वगैरह कर ली थी, इसके साथ-साथ फिर फ्रूट्स वगैरह भी ले लिए थे, वेजिटेबल्स वगैरह भी ले ली थी, और ये वीकली ग्रॉसरी थी। मतलब कि जो सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह हो गए, बाकी जो मैंने ग्रॉसरी ली थी वो तो मंथली ही ली थी, जो मार्ट से ली थी। तो आई होप सो कि आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और बस अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी और खाना भी तैयार हुआ था, तो अब मैं रात का खाना खाऊंगी, इसके बाद रेस्ट वगैरह करूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।